राज्य में अगले 5 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होगा। ऐसे में झामुमो के नेतृत्व में INDIA विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर हो गया है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरकारी विभागों को धरातल पर उतारने का टास्क दिया है। वो लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। तमाम विभागीय मंत्रियों और वरीय अधिकारियों की मौजूदगी में उनका फोकस कल्याणकारी योजनाओं को उतारने पर है, जिसके दम पर सरकार फिर से लोगों के बीच जाएगी। 2 दिवसीय सभी विभाग का समीक्षा बैठक बहुत अच्छा रहा। समीक्षा बैठक में हर विभाग का हर योजना का गहराई से जानने का हम लोग प्रयास किया और हर योजना समय पर पूरा हो, यही सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ा, ताकि जो हमारा महागठबंधन की सरकार है 2019 में जो जनादेश प्राप्त करके हर तरह की परिस्थिति को हम लोग देखते हुए राज्य का हित में बहुत बढ़िया हम लोग योजना अंतिम व्यक्ति तक हम लोग पहुँचाने का काम किया। जो जंगल के बीच में गांव है और उस गांव को किस तरह से हम लोग सरकारी योजना पहुंचाएंगे, उसमें भी हम लोग सफल रहा। और उसी आपकी योजना आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जो जनता के बीच से जो हम लोग समस्या या ग्रामीण क्षेत्र का चाहे शहरी क्षेत्र का सारा समस्या का जानने का प्रयास के बाद उसका अनुकूल हम लोग योजना बनाया और योजना हमारा धरातल या अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा और उसको और गति देने का और कुछ समीक्षा बैठक में हर विभाग का विधि विभाग से लेके हर विभाग को हम लोग अच्छा से बारीकी से हम लोग समीक्षा करके और ये निर्देश विभाग को भी दे दिया गया ताकि समय पर सब योजना काम हो और समय पर पूरा हो। यही आज हम लोग निर्देश दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिन योजनाओं की शुरुआत की थी, उन्हें योजनाओं में अधिकाधिक लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया गया है। सहयोगी कांग्रेस की तरफ से भी इस बाबत सुझाव आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की भूमिका आने वाले दिनों में बढ़ेगी। लोकसभा चुनाव में उनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी थी। हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति को उन्हें गठबंधन के भीतर महसूस नहीं होने देना। राजनीतिक तरीके से उन्होंने न सिर्फ प्रचार अभियान में हिस्सा लिया बल्कि राजनीतिक विरोधियों पर भी निशाना साधा। कल्पना सोरेन विधानसभा के लिए निर्वाचित हो चुकी हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि समय कम है, उन्हें जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे वो निभाएंगी। राजकाज में भागीदारी के साथ साथ सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा में उन्हें बड़ा पद मिलेगा। वो केंद्रीय उपाध्यक्ष या महासचिव बनाई जा सकती है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और ये घाटी की जनता के साथ साथ हमारे जितने पार्टी के लोग हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, सांसदगण हैं, और आज जो ये मेहनत हुआ है हमारी घाटी की जनता के साथ, हमारे झारखंड के लोग भी, आपने देखा है लोकसभा चुनाव में वो अभी जस्ट पार हुआ है और उसके बाद में इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी आई है। समय कम है लेकिन जितनी भी जिम्मेदारी बाकी है, ऐसे तो पहले से ही कार्यकाल में बहुत अच्छे काम करते हुए आ रहे थे, लेकिन अभी जो बच्चे कुछ काम है उसको मुझे पूरा करना है। समय कम है लेकिन मैं अपनी पूरी तरह से अपनी मैं जिम्मेदारी लेकर के मैं आगे बढ़ने का काम। एक बड़ी जिम्मेदारी झारखंड में आपको मिली हुई है। लोकसभा चुनाव में आपने जिस तरह से प्रदर्शन किया और उसका रिजल्ट भी आया, तो अब आगे का प्लान क्या है आप लोगों का झारखंड जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है? देखिए अभी फिलहाल हमारे पास समय भी कम है, आप समझ सकते हैं विधानसभा पास ही आ चुका है और कहीं ना कहीं मेरे साथ साथ बाकी जितने हम लोग अपने गठबंधन के महागठबंधन के लोग हैं झामुमो के साथ, हम लोग सब अपने कर्तव्य पे अब आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि लोकसभा के बाद क्योंकि हमेशा होता आया है कि विधानसभा झारखंड में 6 महीने के अंतराल में रहता है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट भी लगेगा तो 3 से 4 महीने ही बचे हुए हैं। तो 3 से 4 महीने में पार्टी के साथ में सबको मजबूती के साथ, और क्योंकि झारखंड की जनता ने अपार प्यार दिया है, स्नेह दिया है, आशीर्वाद दिया है, तो उसी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पार्टी के सब महागठबंधन के हर एक कार्यकर्ता, हर एक सिपाही, हम लोग अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे।
राज्य में आगामी 5 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में झामुमो के नेतृत्व में INDIA विधानसभा चुनाव को लेकर काफी गंभीर हो गया है। लेकिन मुख्यमंत्री की गंभीरता का असर विभागीय मंत्रियों और वरीय अधिकारियों की उपस्थित राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं को उतारने में कितना सफल होगा, ये आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुख्यमंत्री की इस पहल की तारीफ राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही। देखिए, हमारी शुभकामनाएं हैं कल्पना सोरेन जी को। वो अपनी विधायकी पारी की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन कौन से जलवा की बात कर रहे हैं। इन्होंने पूर्णतः स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा था और स्थानीय मुद्दों में जो गठबंधन है वो 29 सीटों पर सिमट गया और हम 50 सीटों पर आगे रहे। तो अगर उनका जलवा रहता तो ये रिज़ल्ट उल्टा होता, 50 सीटों पर वो आगे होते और 29 सीटों पर हम आगे होते, लेकिन रिज़ल्ट तो कुछ और आया। तो हम पूर्णतः मानते हैं कि कल्पना सोरेन जी का पदार्पण हो जाए राजनीति में या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हम कार्यकर्ताओं के बल पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन जी जेल में हैं और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन उनकी जगह आई हैं और अच्छी तरह से जनता के बीच में जा रही हैं। तो उनको हम भविष्य का भी शुभकामनाएं देंगे कि राजनीति में आए हैं। पहला कदम अभी उनका है, विधायक भी जीती हैं और बाकी तो निर्भर करता उनके संघर्षों के बुनियाद पर कैसे पार्टी को ऊंचाई तक ले जाते हैं। चूँकि अभी हेमंत सोरेन जी जेल के अंदर हैं और उन पर जिम्मेवारी है, तो जिम्मेवारी को निभाना, जनता के आकांक्षाओं को पूरा करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और कम्युनिस्ट पार्टी देखती है कि चूँकि वो जेएमएम एक बड़ी पार्टी के नेता के रूप में आई हैं और अब जनता के बीच में सहज और सहजता से अपनी बातों को रख रही है और आगे जनता निर्णय करेगी कितना आगे जाएगी। लेकिन गठबंधन में उनको लोगों ने एक्सेप्ट किया है और जल्दी अच्छी पहचान उन्होंने बनाई, उसको बरकरार रखें। उनका जैसा पूरा परंपरा है, शिबू जी, हेमंत जी, दुर्गा सोरेन जी, उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने का वो काम करेंगे।